नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र परेड में दिखेगी हिमाचल की झांकी। गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा मंत्रालय ने देश के 17 राज्यों की झांकियों का चयन किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की झांकी भी सम्मिलित है। भाषा एवं संस्कृति विभाग की निदेशक रीमा कश्यप ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की झांकी स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के सैनिक वीरता पुरस्कार विजेता वीरों की भूमि पर आधारित है, जो कर्तव्य पथ नई दिल्ली में प्रदर्शित की जाएगी। सीएम को धमकी और 26 जनवरी को लेकर हिमाचल में हाई अलर्ट। चंबा सीमा पर हर वाहन की हो रही तलाशी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम जिला प्रशासन शिमला को भेजे गए धमकी भरे ईमेल के बाद हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इस मेल में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री को मानव बम से उड़ाने की बात कही गई है, जिसके बाद प्रदेश भर में पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी गई है और मेल भेजने वाले की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। धमकी के मद्देनजर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चौकसी बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर से सटी चंबा सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। यहां हर वाहन की सघन तलाशी ली जा रही है और आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जा रही है। शिमला सहित अन्य संवेदनशील जिलों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थलों, सरकारी भवनों, बस अड्डों, पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सुलह विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगात। सीएम ने 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान लगभग 76.41 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नए तहसील कार्यालय सुलह का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर, सुजानपुर, थुरल, मरांडा मार्ग पर मॉल खड्ड पर 12.57 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 लेन पुल और मलाख से मलाह लिंक रोड पर मॉल खड्ड पर 3.57 करोड़ रुपए से निर्मित पुल का लोकार्पण किया। उन्होंने धीरा में 10.82 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित संयुक्त कार्यालय भवन, 5.02 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन धीरा, खरूल में 16 लाख रुपए की लागत से बने स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन, भोड़ा में 15 लाख रुपए की लागत से बने स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन, 25 लाख रुपए की लागत से बने स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन कोना, 89 लाख रुपए की लागत से बने पशु चिकित्सालय भवन सुलह, मूंधी में 49 लाख रुपए की लागत से बने पशु औषधालय भवन तथा 50 लाख रुपए की लागत से राजकीय उच्च विद्यालय भट्टू समूला में अतिरिक्त आवासीय सुविधा का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने तहसील पालमपुर में पेयजल आपूर्ति योजना झरेत राजहू और पेयजल आपूर्ति योजना परौर खरोत के जल वितरण प्रणाली के 5.45 करोड़ रुपए के सुधार कार्य तथा भावरना और भेड़ू महादेव ब्लॉक के कुछ हिस्सों और घलून मनलून के लिए परौर एवं अन्य गांवों के लिए 31.69 करोड़ रुपए की लागत की जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। हिमाचल पंचायत चुनाव। निर्वाचन आयोग ने आरक्षण रोस्टर व मतदाता सूचियों पर जारी कर दिया लेटर। धारा 12.1 में छूट। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों के गठन और पुनर्गठन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग धारा 12.1 में छूट देगा। 28 फरवरी से पहले पुनर्गठन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा शहरी निकायों में होने वाले बदलाव को लेकर भी छूट दी जाएगी, जिससे 28 फरवरी से पूर्व पुनर्गठन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला उपायुक्तों को अल्टीमेटम दे दिया है कि जिन पंचायतों और शहरी निकायों में बदलाव नहीं होना है, उनकी मतदाता सूचियां 30 जनवरी तक प्रकाशित कर दी जाएं। इस संबंध में आयोग ने 22 जनवरी को सभी जिला उपायुक्तों को लिखित आदेश जारी कर दिए। प्रदेश की वर्तमान में 3,577 पंचायतों में से करीब 175 पंचायतों में बदलाव आने का अनुमान है। आयोग के निर्देशों के तहत करीब 3,400 पंचायतों की मतदाता सूचियों को प्रकाशित करना होगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद हुई बैठक में 32 नई पंचायतों की चर्चा हुई है, जबकि 18 और पंचायतों को बनाने पर विचार चल रहा है, यदि वे निर्धारित मापदंडों को पूरा करती हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 28 फरवरी तक पुनर्गठन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा और आरक्षण रोस्टर जारी करना होगा। उसके बाद फिर पंचायतों और शहरी निकायों में हुए बदलाव के आधार पर उनकी मतदाता सूचियां अलग से प्रकाशित की जाएंगी। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव 30 अप्रैल से पूर्व करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को एक बार फिर से तेज कर दिया है। सुलह विधानसभा क्षेत्र की सभी पात्र महिलाओं को मिलेंगे 1500। सीएम सुक्खू ने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए देने की घोषणा की।
उन्होंने सुलह विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का डिवीजन खोलने और भवारनाबो नगर पंचायत बनाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है तथा लोगों को जमीन का अच्छा मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार से पूरे क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आएगी और यहां पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं को छोटी नौकरी के लिए दिल्ली चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी यहीं पर बेहतर आय होगी। हिम चंडीगढ़ शहर के लिए 3,428 बीघा भूमि आवंटित, हिमुडा करेगा अब ड्रोन सर्वे, कॉमन पूल में भी जमीन चिन्हित। हिमाचल प्रदेश सरकार सोलन जिला के बद्दी के साथ लगते शीतलपुर में नया शहर बसाने जा रही है। हिम चंडीगढ़ के नाम से ये शहर बसेगा। जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए हिमुडा को 3,428 बीघा भूमि अलॉट कर दी गई है। इसके अलावा कॉमन पूल की करीब 5 से 6,000 बीघा भूमि भी चिन्हित की गई है। वीरवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई। डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने बैठक में प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने बताया कि हिमुडा और राजस्व विभाग के तहसीलदार मिलकर कार्य करेंगे। 1 माह के भीतर जमीन की कंसोलिडेशन कर एक चंक बना दिया जाएगा। हिमुडा बहुत जल्द ड्रोन सर्वे से मौसाबी को डिजिटलाइज करेगा। बैठक में बीबीएन में भीड़भाड़ कम करने पर भी चर्चा हुई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 4 अलग-अलग उप समिति की बैठकें आयोजित हुई। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमुडा सुरेंद्र वशिष्ठ भी उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर इसके लिए औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट संचालन के लिए केंद्र ने जारी किए 99 लाख। महिलाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने हिमाचल को बड़ी राहत दी है। इसके तहत केंद्र के विधि एवं न्याय मंत्रालय न्याय विभाग ने प्रदेश में स्थापित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के संचालन को 99,02,156 रुपए की राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। ये राशि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में जारी की गई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये धनराशि राज्य में संचालित 6 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के निरंतर संचालन के लिए प्रदान की गई है। कॉलेजों में शिक्षकों के भरे जाएंगे 400 पद, लोक सेवा आयोग को भेजा मामला। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के 400 पद भरे जाएंगे। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है और जल्द संबंधित प्रक्रिया को पूरी करवाने को कहा है ताकि कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर हो सके। ऐसे में उम्मीद है कि अप्रैल महीने तक ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। हालांकि कॉलेजों के लिए पद नाकाफी हैं। मौजूदा समय में कॉलेजों में शिक्षकों की काफी रिक्तियां हैं। कई कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। सीबीएसई स्कूलों पर निगरानी के लिए निदेशालय में बनेगा मॉनिटरिंग सेल, अलग हो सकता है फीस स्ट्रक्चर। हिमाचल प्रदेश में 130 सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबद्धता मिल गई है। इन स्कूलों की निगरानी के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय में मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। इसे एजुट्रैक 360 डिग्री नाम दिया गया है। सीबीएसई मानकों के अनुसार इन स्कूलों में क्या कमी है, इसकी समीक्षा हर माह की जाएगी। इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी जिससे इसमें सुधार किया जा सके। सीबीएसई संबद्धता के लिए फीस का स्ट्रक्चर अभी तय नहीं किया गया है। इसकी अलग से समीक्षा कर फीस स्ट्रक्चर तय किया जाएगा। माना जा रहा है कि मौजूदा समय में सरकारी स्कूलों में जो फीस स्ट्रक्चर है वही या फिर न्यूनतम फीस तय की जाएगी जिससे अभिभावकों पर ज्यादा भार ना पड़े। कांग्रेस में फिर हावी हुई गुटबाजी। मंडी में प्रदेशाध्यक्ष के सामने मंच पर उलझे पूर्व मंत्री और सीपीएस। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी खींचतान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वीरवार को मंडी जिला कांग्रेस की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी और पूर्व सीपीएस सोहन लाल ठाकुर आपस में उलझ गए। मामला इतना गर्मा गया कि पंडाल में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और अनुशासन की धज्जियां उड़ गईं। मंच पर हुए इस तमाशे को देख रहे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने खुले मंच से नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। विनय कुमार ने कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और इसकी शुरुआत मैं स्वयं से करूंगा। अब सिफारिश पर पद नहीं मिलेंगे बल्कि केवल उन्हीं को पदाधिकारी बनाया जाएगा जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। यदि काम ठीक नहीं हुआ तो जिलाध्यक्षों को भी पद से हटाने में संकोच नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, भूतापीय विद्युत संयंत्र 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने में होंगे सहायक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार देर शाम को सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 तक राज्य को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत राज्य की 90% से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे भूतापीय विद्युत संयंत्र कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जैसे दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये ऊर्जा शिमला
ग्रीन स्टेट के लिए प्रयोग करेंगे जियोथर्मल एनर्जी, सीएम बोले। मणिकर्ण, कसोल और तत्तापानी में होगी रिसर्च। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 तक राज्य को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत राज्य की 90% से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहले से ही जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और अब राज्य जल, सौर तथा भूतापीय ऊर्जा के समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से कोयला, डीजल और लकड़ी जैसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बदलते जलवायु परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भूतापीय ऊर्जा एक सतत, सुरक्षित और विश्वसनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सिद्ध हो सकती है, जो राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू जिला के मणिकर्ण और कसौल तथा मंडी जिला के तत्तापानी जैसे क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं विद्यमान है। JOAIT के 234 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने मांगे आवेदन। जॉब ट्रेनी आधार पर होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 234 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 27 जनवरी से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 फरवरी 2026 तय की गई है। आयोग की ओर से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT में जॉब ट्रेनी के तौर पर यह भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 12,500 रुपए प्रति माह का मानदेय प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी सुबह 10 बजे से शुरू होकर 27 फरवरी 2026 रात 12 बजे तक चलेगी। आवेदन केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि अभ्यर्थी का जमा 2 पास या 10वीं के साथ IT, ITES में ITI डिप्लोमा या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। शोघी में चिट्टे के साथ पुलिस कांस्टेबल समेत 3 गिरफ्तार। बालूगंज थाने में दर्ज किया गया केस। शोघी में देर रात नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने शिमला पुलिस के कांस्टेबल समेत 3 लोगों को 9.480 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। SIU की टीम ने सूचना के आधार पर रात 2 बजे के करीब वाहन की तलाशी के दौरान तीनों को पकड़ा। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आरोपियों में नरेश कुमार निवासी गांच चारना सिरमौर, राहुल कुमार निवासी जुंगा और गौरव भारद्वाज निवासी जोगिंदर नगर मंडी शामिल हैं। इसमें राहुल पुलिस महकमे में कांस्टेबल है। अग्निहोत्री बोले, हिमाचल में आने वाले राज्यसभा चुनावों में ऑपरेशन लोटस की कोई गुंजाइश नहीं। आगामी राज्यसभा चुनावों में ऑपरेशन लोटस की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार एकजुट और राजनीतिक रूप से स्थिर है। साथ ही उन्होंने विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व और काम का पुरजोर समर्थन किया। उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का ऑपरेशन लोटस न केवल प्लान किया गया बल्कि फेल भी हो गया। निर्दलीय सहित 9 विधायकों को खोने के बावजूद हमने सरकार बचाई, 6 उपचुनाव जीते और अपनी ताकत वापस 40 पर ले आए। मुझे आने वाले राज्यसभा चुनावों में ऐसा कोई मौका नहीं दिखता। जो चाल एक बार फेल हो जाती है वो दोबारा सफल नहीं हो सकती। विक्रमादित्य सिंह की तारीफ करते हुए अग्निहोत्री ने उन्हें एक युवा, ऊर्जावान और मूल्यवान सहयोगी बताया और उस भावना को व्यक्त किया जो उन्होंने महसूस की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एकता और विकास, कल्याण और जन समर्थक नीतियों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ अपने चौथे वर्ष में प्रवेश किया है। मनरेगा में 131 ट्रांसजेंडर का कर दिया पंजीकरण, काम एक भी दिन नहीं दिया। मनरेगा के तहत हिमाचल प्रदेश में 131 ट्रांसजेंडर पंजीकृत किए गए और इनमें से रोजगार एक को भी नहीं दिया और न ही कोई कार्य दिवस ही सृजित किए गए। ये खुलासा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की हिमाचल पर आधारित रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद विभाग ने गलत आंकड़ा दिया है कि सचमुच इनकी संख्या इतनी है, ये जांच पड़ताल का विषय बन गया है। दरअसल ट्रांसजेंडर की इतनी संख्या पहली बार सामने आई है। सवाल ये भी है कि अगर इनकी इतनी संख्या है तो इनमें से किसी को काम क्यों नहीं दिया गया। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इन चौंकाने वाले आंकड़ों से हैरान हैं। उन्होंने कहा कि इसका पता कर इस पर वस्तु स्थिति स्पष्ट करेंगे। बिना ड्राइवर अचानक चलने लगी, यात्रियों से भरी खड़ी बस खाई में गिरी, मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गुरुवार को 2 बड़े हादसे टल गए। महला के पास पहाड़ी से गिरा पत्थर चलती निजी बस के फ्रंट शीशे से टकरा गया तो समोट बिना चालक के खड़ी यात्रियों से भरी बस अचानक चल पड़ी और खाई में जा गिरी। दोनों ही मामलों में 50 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा टल गया और सभी सवारियां बाल बाल बच गईं। भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत समोट कस्बे में गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया।
सड़क पर बिना चालक के खड़ी 20 यात्रियों से भरी निजी बस अचानक चल पड़ी और कुछ ही पलों में ढलान पर फिसलते हुए खाई में जा गिरी। बस के रेंगते ही अंदर बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा टल गया और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। हालांकि कुछ को हल्की चोटें आई हैं। विनय कुमार बोले, परफॉर्मेंस नहीं देने पर हटा दिए जाएंगे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए नियुक्त अध्यक्षों की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। संगठन में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। जिला अध्यक्ष को पहले अपने आप को अनुशासन में रहना होगा, इसके बाद कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब अगले सप्ताह प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। बहुत नापतोल कर प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। इसमें हर वर्ग, जाति व जिला को प्रतिनिधित्व दिया गया है। डिपोओं को नई हाईटेक मशीनें जल्द। अब उपभोक्ताओं को फेस ऑथेंटिकेशन और आई स्कैनिंग से मिलेगा राशन। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के सभी 5100 से अधिक राशन डिपोओं में अब 19.5 लाख के करीब परिवारों को फेस ऑथेंटिकेशन व आई स्कैनिंग से राशन प्रदान किया जाएगा। राज्य के डिपोओं में जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई अत्याधुनिक पॉस मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसमें उपभोक्ता को अब बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट व OTP के झमेले से भी नहीं जूझना पड़ेगा। इसमें परिवार के किसी भी सदस्य के फेस ऑथेंटिकेशन व आई स्कैनिंग से राशन मिलेगा। इसके लिए प्रदेश भर में पहले ही राशन कार्ड के तहत शामिल सभी सदस्यों की eKYC करवा ली गई है। बिलासपुर, ड्रोन से पहुंचेंगी दवाइयां व मेडिकल सैंपल। एम्स ने प्रक्रिया की शुरू। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक तेज, आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर बड़ी पहल करने जा रहा है। एम्स बिलासपुर में अब ड्रोन की मदद से दवाइयों की आपूर्ति और मेडिकल सैंपल भेजने की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए संस्थान प्रबंधन ने ड्रोन संचालन हेतु एजेंसी हायर करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सेब की खेती पर मंडराया जलवायु परिवर्तन का खतरा, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विरासत की पहचान माने जाने वाली सेब की फसल पर जलवायु परिवर्तन का गंभीर खतरा मंडराने लगा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सर्दियों के तापमान में निरंतर वृद्धि और सेब पट्टी एप्पल बेल्ट में बर्फबारी की कमी के कारण विशेष रूप से निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की पैदावार पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। डॉक्टर YS परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सतीश भारद्वाज के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के तापमान के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब बागवान केवल सेब के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि बढ़ता तापमान पारंपरिक सेब पट्टी को धीरे धीरे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर धकेल रहा है। चोटियों पर हिमपात शुरू, हिमाचल में भारी बर्फबारी, बारिश का अलर्ट। पिछले करीब 3 महीने से सूखे जैसे हालात झेल रहे हिमाचल प्रदेश में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच वीरवार को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात शुरू हो गया। शुक्रवार को प्रदेश भर में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 23 जनवरी को कुल्लू, चंबा एवं लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है। कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। वीरवार को लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं। मैदानी क्षेत्रों में वीरवार को कोहरे से राहत रही। इसी बीच ताबो, कुकुमसेरी, कल्पा और पांगी में रात का तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। रात को मनाली में भी 1 डिग्री के आसपास तापमान रह रहा है। प्रदेश के 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। शुक्रवार को प्रदेश भर में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 24 जनवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में 24 और 25 को मौसम साफ रहेगा। इसके बाद 26 से 28 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। 26 से 28 जनवरी तक ऊना, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में भारी बारिश, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा जिले में भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है। इस दौरान बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन में बारिश के साथ अंधड़ चलेगा। शिमला, सोलन और सिरमौर को छोड़ अन्य जिलों में बिजली चमकने व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चलने का येलो अलर्ट है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।